हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको बीएचयू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, आप बीएचयू के पीजी के एडमिशन के फॉर्म फिलिंग की वीडियो ढूंढ रहे होगे। सब लोग आपको एक फ़ोटोग्राफ लगा के या स्क्रीनशॉट लगा के फॉर्म फिलिंग दिखा रहे होगे, लेकिन ये वीडियो उनके जैसी नहीं है। इसमें मैं आपको पूरा एक फॉर्म फिलिंग दिखाऊंगा विद लाइव फॉर्म। पूरा लाइव होगा फॉर्म आपको, और विद अंडरटेकिंग। जो आप इधर उधर पीडीएफ ढूंढ रहे हो, वो अंडरटेकिंग भी मैं आपको यहाँ पे अवेलेबल कराऊंगा, ताकि आप पूरा का पूरा फॉर्म बिना गलती के फिल कर सको। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, बिकॉज हमारा चैनल पहली बार बीएचयू की अपडेट दे रहा है। तो गाइस, हम चाहते हैं कि इस अपडेट को आप लोग फॉलो करें। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बीएचयू का जब रिजल्ट आएगा तो वो हमारे चैनल पे सबसे पहले हम रिलीज़ करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको बीएचयू की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये बीएचयू की वेबसाइट है। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करता हूँ। देखो, सीयूईटी पीजी का यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ये नीचे आओगे इस वेबसाइट पे। यहाँ पे एडमिशन फॉर पीजी प्रोग्राम्स, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आप इस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ये है बीएचयू की पीजी की पीजी एडमिशन कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम, सीएपी पीजी, ठीक है। ये आपका बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे सारी डिटेल इधर नई आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। एक बार पढ़ लेना सारी चीज़ें, ठीक है, आपको ताकि सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। अब गाइस, यहाँ क्या करना है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इधर ये न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, ये बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे देखो लोड हो जाएगी वेबसाइट रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना पीजी का एप्लीकेशन नंबर लिखना होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, डे मंथ और ईयर। और ये कैप्चा आपके में अलग शो कर रहा होगा, ये कैप्चा यहाँ नीचे लिख देना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। और रजिस्टर से पहले मैं एक बात बता दूं, जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यू जनरल के बच्चे हैं, उनके लिए 300 रुपये का फॉर्म है, और एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 150 रुपये का फॉर्म है, ठीक है। और ये नॉन रिफंडेबल है। आपने एक बार पेमेंट कर दी तो नॉन रिफंडेबल फीस आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो ये तो हो गया आपका सिंपल। अभी गाइस, इसमें रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी जनरेशन होगा। ऐसे ओटीपी आपके ईमेल पे जाएगा और आपको यहाँ पे ओटीपी डालना है, फिर पासवर्ड क्रिएट करना है। एक पासवर्ड 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कर देना और री एंटर नीचे पासवर्ड कर देना, और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है, द सबमिट ओटीपी पे, ठीक है। और ये ईमेल उस ईमेल पे जाएगा जिस पे आपने पीजी का रिजल्ट जो रजिस्टर किया था पीजी, सीयूईटी पीजी पे। तो जैसे ही आप इसको एंटर कर दोगे और बना दोगे, तो आपका यहाँ पे दिखा देगा कि सक्सेसफुली वेरीफाइड ओटीपी लॉग इन टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ये हो गया आपका। अब आपके सामने कुछ ऐसा पोर्टल दिख रहा होगा। आपके सामने पूरा देखो, ये पोर्टल है। ये नॉर्मल दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा ही पोर्टल बना रखा है इन लोगों ने भी, और ऐसा पोर्टल आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, कंप्लीट योर प्रोफाइल। ये स्टेप 3 उसमें डिवाइडेड है। स्टेप 1 कंप्लीट प्रोफाइल, स्टेप 2 अप्लाई इन प्रोग्राम, और स्टेप 3 रजिस्ट्रेशन फी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब हम प्रोफाइल पे जाएंगे। सबसे पहले प्रोफाइल, यहाँ पे क्या करना है, इधर ये जो प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। यहाँ पे प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपको अब ये रीडायरेक्ट करेगा। ऐसे देखो, एक पेज दिखा, एक नोटिफिकेशन दिखाएगा, एडमिशन फॉर फॉरेन नेशनल इज थ्रू एफएसआर एडमिशन पोर्टल। इस पे अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना। ऐसे एक पॉपअप आएगा आपके सामने, तो इसे हटा देना। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है यहाँ तक, तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जो बीएचयू के रिज़ल्ट आएगा ना, वो हमारे चैनल पे हम रिलीज़ कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो इस पर आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना। ऐसे फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपकी पहले से एंटर्ड मिलेगी, जैसे कि पर्सनल डिटेल्स में पहले आपका नेम आपको पहले से लिखा मिलेगा, जेंडर आपको पहले से सेलेक्टेड मिलेगा,
डेट ऑफ बर्थ भी आपको पहले से फिल्ड मिलेगी। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो एडिट कर लेना, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी। और एज आपको आज की डेट से ये मतलब लाइक कैलकुलेट करके बताएंगे। उसके बाद कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप कोई कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, यूआर के लिए कोई भी यहाँ पे फॉर्म मतलब डिटेल नहीं मांगेगा, कोई भी एक्चुअली जनरल वालों के लिए कुछ नहीं। ओबीसी, अगर जैसी ओबीसी एनसीएल आप सेलेक्ट करते हो, देखो ये सारे सर्टिफिकेट आपको मांगेगा वो, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे सर्टिफिकेट मांगने वाला है। और यहाँ पे स्टेट से, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो सब चीज़ें मांगेगा यहाँ पे। और इनकम सर्टिफिकेट भी आपकी मांगेगा यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे तो ओबीसी एनसीएल में कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग डेट, यहाँ पे डेट लिखनी है आपको। फिर यहाँ कौन से स्टेट से बनवाया है आपने ओबीसी एनसीएल का वो लिखना है। कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना। और एनुअल इनकम कितनी है आपकी मंथली, तो वो मतलब फैमिली की। और सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर। अब ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए एक याद रखना, 1 जनवरी 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे पहले का होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करते हो तो ईडब्ल्यूएस में भी सेम ही चीज़ है, यहाँ पे इशूइंग सर्टिफिकेट डेट मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर और एनुअल इनकम। और SC ST में भी देख लो आप, SC ST में सिर्फ इशूइंग डेट और सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, ठीक है। और SC ST वाले बच्चों के लिए कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि डेट आपका ये हो, ठीक है। तो उसके बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल पहले से एंटर्ड होगा, ये वाला आपका ईमेल पहले से रजिस्टर्ड होगा। मैंने कहा था ना ये लाइव फॉर्म है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, सब स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे होंगे आपको इधर उधर बैठा के, मुझे पता है। तो अल्टरनेट ईमेल यहाँ पे डाल देना, कोई अदर ईमेल आपके पास हो तो वो डाल देना। उसके बाद यहाँ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पहले से लिखा होगा, वो मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हाइड कर दिया है। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर किसी पेरेंट्स का आप डाल देना, अपने मम्मी पापा का, या कोई ताऊ चाचा भाई बहन कुछ भी हो उनका डाल देना यहाँ पे। फिर ब्लड ग्रुप आपको डाल देना है। ब्लड ग्रुप नहीं भी पता तो नो वरीज, आप पता करवा के लाइक जाके एक बार ब्लड टेस्ट करा लो आज, और कल तक आपको ब्लड ग्रुप बता देंगे, तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे अपडेट कर देना। और यहाँ पे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे यस करना, ठीक है। फिर यहाँ रिलीजन में सेलेक्ट करना है आपको अपना रिलीजन, हिंदू कौन से रिलीजन से हो। स्टेट ऑफ डोमिसाइल में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे इस बच्चे ने हरियाणा सेलेक्ट कर रखा है तो आपको जो भी आपका स्टेट हो वो सेलेक्ट कर लेना। और फिर मदर टंग में आपको यहाँ पे कौन सी आपकी भाषा है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपकी भाषा है वो सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पे लिख देना, टाइप करना होगा इधर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद आर यू स्टूडेंट ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी, मतलब आपने कभी बनारस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हो आप पहले, या आपने यूजी का कोर्स यहाँ से किया है, तो हैव यू कंप्लीटेड योर क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है। आप तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो कर देना। अगर आप यस करोगे तो और फर्दर डिटेल्स मांगेगा, देख सकते हो यहाँ पे अदर डिटेल्स मांगेगा वो आपकी, ठीक है। अगर नहीं करोगे तो नो, कुछ नहीं मांगेगा, ठीक है। जब आप यस करोगे तो आपको क्या एंटर करना होगा, पासिंग ईयर एंटर करना होगा, एनरोलमेंट नंबर डालना होगा, जिस और कॉलेज डिपार्टमेंट नेम और प्रोग्राम नेम, ठीक है, ये सब डालना होगा। और उसके बाद अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी के टीचर हैं आपके पापा मम्मी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय वार्ड को यस कर देना। जैसे ही अगर आप यस करते हो तो इस एम्प्लॉय स्टेटस मांगेंगे वो, प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट मांगेंगे, अगर नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। और फैमिली में मदर नेम यहाँ से पहले ही लिखा होगा, फादर नेम भी लिखा ही आएगा इसमें, अगर नहीं लिखा होगा तो सही से देख लेना। और फिर मदर मोबाइल नंबर और फादर मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना। और एक इमरजेंसी कोई घर का कॉन्टैक्ट नंबर दे देना। और कंबाइंड फैमिली इनकम, इसमें आप अगर दिखाना चाहते हो इनकम तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल डाल देना है ऐसे, ठीक है। और इसके बाद PW कैटेगरी के बच्चे आप सेलेक्ट कर सकते हो, आपका अगर आपका कोई डिसेबिलिटी है तो, अगर नहीं है डिसेबिलिटी तो आपकी नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद एड्रेस में आपको यहाँ एड्रेस पुट करना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, और फिर डिस्ट्रिक्ट, और फिर सिटी और पिन कोड डाल देना। और अगर आपका ऊपर वाला एड्रेस परमानेंट एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर देना, ऊपर वाला सब कुछ कॉपी हो जाएगा नीचे ऑटोमेटिकली। और अगर अलग है तो ऊपर वाला एड्रेस अलग लिखना और नीचे वाला अलग लिखना, परमानेंट वाला अलग, ठीक है।
फिर बैंक डिटेल्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम लिखना है, अकाउंट नंबर लिखना है और कंफर्म अकाउंट नंबर, एक बार और अकाउंट नंबर डाल देना है इधर। कंफर्म अकाउंट नंबर में नेम ऑफ़ द बैंक डाल देना है, यहाँ पे कौन सा बैंक है। उसके बाद IFSC कोड डाल देना और सेव, और ये सब डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपको वो सब डिटेल्स एक बार चेक कराएगा, सारी की सारी डिटेल्स ऐसे एक बार हवर करके चेक कराएंगे। तो आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत है तो ठीक, उसको अपडेट करके एडिट कर देना, नहीं तो आगे बढ़ जाना, प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। जैसे ही आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे आपसे वो स्पोर्ट्स कोटा की डिटेल मांगेगा। स्पोर्ट्स कोटा की अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हो ठीक है, नहीं तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना। और अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हो तो अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करना। जैसे ही आप अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करोगे देख सकते हो यहाँ स्पोर्ट्स कोटा की सारी मतलब लाइक आ जाएगी एलिजिबिलिटी, और अप्लाइंग अंदर स्पोर्ट कोटा में येस हो जाएगा। और ये सारे स्पोर्ट्स हैं, देख सकते हो आप इसके अंदर, जो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर आप सेलेक्ट कर लेना और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जब आप जैसे ही आप करोगे तो अदर डिटेल्स अब आपसे मांगेंगे, वो पूछेंगे कि अगर आप हॉस्टल चाहते हो या नहीं, तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। अगर आपके पास कोई मेडिकल इलनेस है या इमरजेंसी अटेंशन चाहिए तो यस करना, नहीं तो नो। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। जैसे ही आप येस करोगे ना तो देखो ये NCC का सर्टिफिकेट टाइप भी मांगेगा। और यहाँ हॉस्टल एकोमोडेशन में अगर आप येस करोगे तो वो कुछ नहीं मांगेगा, सिर्फ येस नो आपसे मांगेगा, ठीक है। NCC का सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा, मतलब टाइप कौन सा है, उसमें NCC के टाइप होते हैं ना, तो वो मांगेगा, नहीं तो अगर नहीं है तो नो कर देना आप, ठीक है। अगर उसके बाद हैव यू पार्टिसिपेटेड इन नेशनल सर्विस स्कीम, येस करना, नहीं तो नो कर देना अगर पार्टिसिपेट किया है तो, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या कोई अदर लैंग्वेज जानते हो, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, तो ये सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इंग्लिश भी जानता हूँ तो मैं ये सेलेक्ट कर लूँगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं तीनों जानता हूँ, रीडिंग भी करना जानता हूँ, राइटिंग भी और स्पीकिंग भी। हिंदी में भी तीनों जानता हूँ चीज़ें करना। लेकिन मैं संस्कृत बोलना लिखना कुछ नहीं जानता, तो मैं इसे छोड़ दूंगा। और अदर कोई लैंग्वेज अगर आप जानते हो तो वहाँ पे लिखना नाम, और यहाँ पे ये तीनों सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे वो अदर सक्सेसफुली सेव करके एक बार आपको सारी डिटेल्स चेक कराएगा, देख सकते हो, ठीक है। और फिर आप प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आपसे वो सारी डिटेल अपलोड करने को बोलेगा, जो कि आपको रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी। गाइज़ अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बिकॉज BHU का जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको यहाँ से अपडेट करूँगा मेरे चैनल से, तो बहुत जल्दी आने वाला होगा रिजल्ट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से अपडेट करूँगा। तो रखना चैनल को सब्सक्राइब। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर अपलोड करना होगा यहाँ पे, फिर CUT PG का रिज़ल्ट आपको अपलोड करना है। अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो वो सर्टिफिकेट मांगे, जैसे इस बच्चे का OBC का सर्टिफिकेट है तो वो मांगा था, यहाँ पे मांगेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें 10th की मार्कशीट आपसे मांगी जाएगी, तो ये आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और फिर आपको सबमिट एंड, जब ये सब कर लोगे ना तो सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करोगे ना गाइस, ये सब चीज़ें अपलोड करके, तो आपका यहाँ पे ऐसे दिखा देगा वो सारी चीज़ें, देख सकते हो। अब आपका ये जैसे ही कन्फर्म एंड लॉक पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे, और ये ऐसे क्लिक करना और कन्फर्म एंड लॉक पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ये सब चीज़ कर दोगे ना कन्फर्म, तो आपका पोर्टल लॉक हो जाएगा और प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल डिटेल्स, फिल प्रोफाइल डिटेल्स पे टिक आ गया, तो ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम पे क्लिक करना है, याद रखना, ठीक है, फॉर्म पे। तो यहाँ सेलेक्ट प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाओगे सीधा प्रोग्राम सिलेक्शन पे। अब यहाँ से फॉर्म आपको कैसे कंप्लीट करना है, और यहाँ से जैसे आपको जो भी दे रखा है यहाँ पे सेलेक्टेड होगा पहले से। अब आपको कुछ कॉलेज लिस्ट प्रोवाइड करेंगे वो लोग, आपको इसको अरेंज कर देना है। जैसे इस बच्चे ने कर दिया है अरेंज, ठीक है। ये अरेंज करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको एक बार चेक करा देगा कि हाँ ये सीन है। और इसमें एक चीज़ याद रखना, 50% नंबर इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं डिग्री में, नहीं तो आपको आगे फर्दर फॉर्म रिजेक्शन हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपकी प्रेफरेंसेस वो एक बार दिखा देगा ऐसे, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। फिर नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे गाइस अब आपकी वो एकेडमिक डिटेल्स मांगेगा। तो यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स ग्रेजुएशन की मांगी गई है, ग्रेजुएशन की, ठीक है, आपके डिग्री की मांगी गई है।
तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिख देना, इसमें कौन से साल में आपने पास आउट किया, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया, अगर नाम हो यूनिवर्सिटीज़ का तो ठीक है, नहीं तो अदर सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नीचे वो पुट करने को बोलेंगे। फिर प्रोग्राम ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है, प्रोग्राम कौन सा प्रोग्राम आप कर रहे थे वो लिखना है। डिवीज़न लिखना है रोमन न्यूमरल्स में, मतलब फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न, कौन सा डिवीज़न आता है तो वो लिख देना है यहाँ पे। स्टेट इन विच यूनिवर्सिटी इज सिचुएटेड, कहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ का पिन कोड लिखना। मोड ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री, मतलब आपका कौन सा मोड है, सेमेस्टर मोड है, एनुअल मोड है, तो ज़्यादातर बच्चों का सेमेस्टर मोड होता है, टेस्ट सेमेस्टर सेलेक्ट करना। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री इन ईयर, तो कितने साल की डिग्री थी आपकी वो लिखना है यहाँ पे, ज़्यादातर बच्चों के 3 या 4 साल की डिग्री होती है, तो वो लिखना। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स आपको एंटर करने को बोलेंगे, सेमेस्टर में कितना रिजल्ट आपका वेटेड है या पास है वो डाल देना, और सारे परसेंटेज आपको डालने हैं। परसेंटेज में याद रखना, अगर आपका CGPA आ रहा है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना फॉर्मूला लगा के, और अगर आपका SGPA है तो उसे भी परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखना। SGPA और CGPA को डायरेक्ट मत लिख देना, इधर परसेंटेज में लिखना है। फिर आपकी एवरेज परसेंटेज वो पूछेगा यहाँ पे, और अपने आप लिखी आ जाएगी। उसके बाद इज़ देयर एनी बैकलॉग, अगर आपकी बैकलॉग है कंटिन्यू तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, वो सारी डिटेल्स एक बार आपको ऐसे चेक करा देगा, ठीक है। चेक कराने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद अब अपलोड सेक्शन में आ जाएंगे। तो अपलोड सेक्शन में आपको यहाँ पे फ़ोटो, सिग्नेचर पहले से मिलेगा अपलोडेड, रिजल्ट भी आपको अपलोडेड मिलेगा, फिर 10th का मार्कशीट, और अब माइग्रेशन का सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग ये मांगेगा। और यहाँ पे आपका जो भी यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट किया होगा वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे पूछेगा, और उसका क्या नाम है, सर्टिफिकेट्स ग्रेजुएशन का कि आपने क्या पास किया था उस यूनिवर्सिटी से, डिग्री का सर्टिफिकेट मांगेगा आप। ये करने के बाद जैसे ही आप ये कर लोगे यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना, एक बार प्रीव्यू सेक्शन पे जाना, ये प्रीव्यू पे, और पेमेंट करके आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा पूरा। तो यही कुछ था गाइस वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज जब आपका PG का रिजल्ट आएगा तो वो हम चैनल पे अपडेट करने वाले हैं, और आपको वो हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। तो यही कुछ था इस वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लो, ताकि अपडेट्स आपको वहाँ पे छोटी मोटी BHU की अपडेट्स देता रहता हूँ, तो वो भी अपडेट्स आपको मिल जाएगी गाइस। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG एंड SOL, ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी, और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।